तो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप इस आर्ट फॉर्म को कैसे सीख सकते हो, यानी कि पेन स्पिनिंग को। पेन स्पिनिंग एक बहुत ही कमाल का आर्ट फॉर्म है जिसमें आपको एक पेन को स्पिन करना होता है। इसके कई सारे ट्रिक्स हैं और ये बहुत डीप आर्ट फॉर्म है। तो अगर आपको इसको सीखना है तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अब एक पूरा कोर्स के जैसा सीरीज़ आने वाली है जिनमें कि हर एक पार्ट में आपको पता चलेगा कि आपको डे बाय डे कैसे पेन स्पिनिंग को सीखना है। ये टोटल 7 एपिसोड्स का होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि जब आप पेन स्पिनिंग को स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग के 7 डेज़ में क्या करना होगा। तो लाइन बाय लाइन सीखेंगे कि आपको पहले दिन कौन सी ट्रिक सीखनी है, दूसरे दिन, तीसरे दिन। तो इस तरीके से हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको एक बेसिक नॉलेज मिलने वाला है पेन स्पिनिंग का, और उसके बाद स्टार्टिंग के 2 ट्रिक्स के बारे में आपको पता चलेगा कि आपको डे 1 में कौन सी ट्रिक सीखनी है। तो गाइस, जो भी लोग पेन स्पिनिंग को स्टार्ट करते हैं तो उसमें 2 ट्रिक कॉमन है कि यही 2 ट्रिक से पेन स्पिनिंग स्टार्ट होती है। अगर आप किसी भी स्पिनर को देखो तो वो लोग यही सजेस्ट करते हैं कि इन्हीं 2 ट्रिक्स को आप यूज़ करो, वो है चार्ज और थंब अराउंड। चार्ज कुछ इस तरीके से होता है और थंब अराउंड कुछ इस तरीके से होता है। तो ये 2 ट्रिक्स हैं जिनको कि ज़्यादातर लोग सजेस्ट करते हैं कि इससे आपको पेन स्पिनिंग को स्टार्ट करना है। तो आज के इस पार्ट में हम इन्हीं 2 ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि जब आप पेन स्पिनिंग को शुरू करोगे सीखना तो ये 2 ट्रिक आप कैसे तैयार करोगे और फिर उसके बाद आगे कैसे कंटिन्यू करना है। तो पहले तो आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी भी स्पिनर की वीडियो देखोगे या दूसरी वीडियो देखोगे तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं T2 T1 ऐसा, तो ये सब आपको पता नहीं चलेगा। तो पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है फिंगर स्लॉट्स, ठीक है। पेन स्पिनिंग के बेसिक चीज़ में सबसे पहले आपको जानना है कि फिंगर स्लॉट्स क्या होते हैं। सबसे पहले कि अगर आप कोई भी ट्रिक करते हो तो उसको आप नॉर्मली लिख सकते हो कि आप थंब अराउंड कर रहे हो, लेकिन आप किस फिंगर से कर रहे हो ये आप कैसे लिखोगे। तो उसके लिए फिंगर स्लॉट्स होते हैं ताकि आप और भी सही तरीके से लिख पाओ और बता पाओ कि आप किस फिंगर से कहाँ पर स्पिन कर रहे हो, ठीक है। तो हर फिंगर का नंबर है। इंडेक्स फिंगर को 1 बोलते हैं, मिडल फिंगर को 2 बोलते हैं, रिंग फिंगर को 3 कहते हैं और पिंकी फिंगर को 4 कहते हैं, ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक है। और आपका जो थंब होता है इसको टी कहते हैं। तो ये है आपके फिंगर स्लॉट्स, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से होल्ड करोगे तो इसका मतलब है आपने 1-2 स्लॉट में होल्ड किया हुआ है, क्योंकि इसमें 2 फिंगर हैं, एक आपकी इंडेक्स फिंगर, एक मिडल फिंगर है। इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं। तो ये है आपका 1-2 स्लॉट। सेम अगर आप यहाँ होल्ड करोगे तो ये है आपका 2-3 स्लॉट। मिडल फिंगर को 2 कहते हैं, रिंग फिंगर को 3 कहते हैं, तो इसलिए 2-3 स्लॉट। सेम इस तरीके से वो 3-4 स्लॉट है। और यहाँ पर है T1, ठीक है। थंब को T कहते हैं, इंडेक्स को 1 कहते हैं, T1 यहाँ होल्ड किया, T2 हो गया, T3 T4। तो ये थी गाइस आपके बेसिक स्लॉट्स की नॉलेज, ठीक है, कि स्लॉट्स क्या होते हैं। अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए स्लॉट्स वगैरह के बारे में या कैसे कैसे ट्रिक्स होती हैं तो उसके लिए कमेंट कर देना एक बार, तो उसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो ये था कि स्लॉट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले थंब अराउंड है, ठीक है। तो थंब अराउंड भी अलग अलग स्लॉट्स में होता है। एक आपके इंडेक्स से होता है जिसमें आप इंडेक्स से थंब अराउंड करते हो, एक होता है मिडल से, और रिंग फिंगर से भी होता है। आप चाहो तो पिंकी से भी कर सकते हो, पर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी इंसान पेन स्पिनिंग को जानता है उसके पास कोई पेन बोर्ड नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होगी? नॉर्मल पेन से। और सजेशन भी यही है कि अगर आप थंब अराउंड सीख रहे हो तो शुरुआत एक नॉर्मल पेन से करो, ठीक है। कुछ इस टाइप का पेन ले लो। और एक और आपके लिए सॉल्यूशन है, अगर आपको थंब अराउंड पहले नहीं सीखना है, पहले चार्ज सीखने का मन है, तो कोई बात नहीं। जो भी पेन आप यूज़ कर रहे हो नॉर्मल पेन, ठीक है, जो भी नॉर्मल पेन आप यूज़ कर रहे हो उसके दूसरी साइड पे एक कैप लगा दो, कोई भी कैप, ठीक है। और फिर चार्ज सीखो, इससे चार्ज आप जल्दी सीख पाओगे। तो पहले थंब अराउंड की बात कर लेते हैं। तो थंब अराउंड आपको सीखना है मिडल फिंगर से, ठीक है। जब आप पेन स्पिनिंग का अपना पहला दिन स्टार्ट करोगे तो आपको मिडल फिंगर सीखना है, ठीक है। सबसे पहले हाथ को इस तरीके से करो, मिडल फिंगर को आगे, फिर उसके बाद पेन को होल्ड करो, ठीक है। कहाँ से? जो आपकी हैवी साइड है पेन की,
वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। हैवी साइड पेन की नीचे की तरफ पॉइंट करनी चाहिए और फिर आपको मिडल फिंगर से और थंब से पेन को होल्ड करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको पहले पोजीशन बनानी है। दोबारा रिपीट करते हैं, मिडिल फिंगर को आगे करो और फिर इस तरीके से पकड़ो। आप पोजीशन जितना अच्छे समझोगे ट्रिक उतनी जल्दी कंप्लीट होगी, ठीक है। अब इस तरीके से होल्ड करने के बाद आप चुटकी बजाते हो ना, कुछ इस तरीके से, तो वही चीज़ आपको यहाँ करनी है, एक चुटकी बजाओ, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर इस तरीके से पकड़ोगे पेन को और फिर जैसे चुटकी बजाते हो ना, ये वाला मोशन, जब ये मोशन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पेन है वो इस तरीके का सर्कल में स्पिन हो रहा है। तो गाइस इसी तरीके से आपको ज़्यादा ज़ोर से नहीं, हल्के जैसे आप चुटकी बजाते हो वो मूवमेंट आपको यहाँ पर करनी है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से करो। और यहाँ पे बहुत से लोग एक और मिस्टेक करते हैं कि ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको खुला रखना है, क्योंकि आप इंडेक्स को खुला रखोगे तो पेन जब भी स्पिन होगा यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप कैच कर पाओगे, ठीक है। तो वो ईजी पड़ेगा आपको थंब राउंड सीखने में। एंड सेकेंड चीज़ कि आपको अंदर से स्पिन करना है, ठीक है। थंब का ये जो जॉइंट आप देख रहे हो इतने एरिया से स्पिन करना है, यहाँ से। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो एक मार्कर वगैरह कुछ भी ले लो, यहाँ पर निशान बना लो कि आपको यहाँ से स्पिन करना है, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, मिडिल फिंगर को आगे किया, फिर उसके बाद अंगूठे यानी कि थंब से होल्ड करो, ठीक है। और जो बड़ा पार्ट है पेन का वो नीचे के साइड रहेगा और फिर आपको चुटकी बजाने वाला मोशन है कुछ इस तरीके से, ये आपको करना है। और फिर नोटिस करना है कि पेन सर्कल में स्पिन होगा जब आप ऐसे करोगे, ठीक है। तो अब इसी को आपको कंट्रोल करना है कि जो पेन है वो बाहर जाने के बजाय, ठीक है, जब भी आप इस तरीके से कर रहे हो तो पेन बाहर जाने के बजाय यहीं पर स्पिन होकर अंदर आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक थंब राउंड सीखना है। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है थंब राउंड सीखने में, वो है एंगल की, ठीक है। आपका हाथ जो है वो थोड़ा डाउनवर्ड एंगल पे, ऐसे सीधा नहीं करना है, ठीक है। हाथ को ऐसे ऊपर की तरफ एम नहीं करना है। जो यहाँ पर आपके पूरा हाथ, इसको थोड़ा नीचे की तरफ एम करो, क्योंकि आप जब नीचे की तरफ हाथ को एम करोगे यानी कि जो हाथ है उसको आगे की तरफ झुका के स्पिन करोगे तो जो पेन है वो आपका दूसरी जगह जाने के बजाय स्पिन होकर नीचे ही आएगा। और जब आप सीधा रखोगे तो इसमें फॉल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये थी सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि लोग करते हैं। और इसके बाद दूसरी मिस्टेक थी कि सबसे ऊपर से स्पिन करना, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर थंब राउंड करते वक्त आपको टिप से नहीं पकड़ना है, ठीक है। यहाँ उंगली की टिप्स हैं, इससे आपको पेन को नहीं पकड़ना है, थोड़ा सा अंदर की साइड पकड़ना है, इस तरीके से। गाइस अब बात कर लेते हैं कि चार्ज की, क्या आपको चार्ज कैसे सीखना है। तो जैसे कि बताया था, एक नॉर्मल पेन में दूसरे साइड पर कोई भी कैप ऐड कर दो, ठीक है, तो उससे थोड़ा एक बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद सेंटर पर से पेन को होल्ड करो, यानी कि यहाँ पर 1-2 स्लॉट में पकड़ लो, ठीक है। सबसे पहले इसी में सीखना। तो उसके बाद आपको जो थंब है इसको साइड में रखो, ठीक है, इसको बीच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले फिंगर को जिस तरीके से अंदर की तरफ रखो, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीड से, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी सी स्पीड से फिंगर को सीधा करो, ठीक है। क्या करना है, पहले दोनों फिंगर को ऐसे क्लोज करना है, फिर थोड़ा सा स्पीड से इसको सीधा करना है। अब देखो यहाँ पर आपको और भी स्पीड, मतलब और भी अच्छे से स्पिन कैसे होगा, मोमेंटम कैसे मिलेगा, यहाँ पर मिडिल फिंगर को, ठीक है। यहाँ पर मिडिल फिंगर को जितना स्पीड से करोगे उतना स्पीड से यहाँ पर जाएगा। तो अगर आपने इतना मूवमेंट बना लिया है तो चार्ज आपका हाफ कंप्लीट हो जाएगा रोटेशन, ठीक है। कुछ इस तरीके से अंदर के साइड होल्ड करना है, फिर सीधा करना है फिंगर को और फिर वापस यहीं पर ले आना है, ठीक है। ठीक है, अंदर की साइड होल्ड करो, सीधा करो और फिर वापस इधर ही ले आओ। तो अब आपको जब ये मूवमेंट तैयार हो जाएगी तो इसको लगातार ट्राई करना है, ठीक है। फिंगर को अंदर किया हुआ, फिर बाहर लेके आओ, फिर फिंगर को ऐसे अंदर कर लो, ठीक है। फिर बाहर की साइड लाओ, वापस यहीं पर, ठीक है। बस यही चीज़ को बार बार ट्राई करो, ठीक है। इस तरीके से होल्ड कर लो, बार बार यही चीज़ कोशिश करते रहो। तो जब एक मूवमेंट, ठीक है, इस तरीके से होल्ड करके एक मूवमेंट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा तो इसी पे डबल ऐड करो, कोई इस तरीके से डबल, ठीक है।
तो ऐसे सपोर्ट दे के ट्राई करते रहो और यहाँ पे चार्ज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब चार्ज करोगे तो अपने फिंगर को बहुत ज़्यादा टाइट मत रखना, ठीक है। फिंगर को रिलैक्स रखो, नॉर्मली पेन को पकड़ना है, जैसे लिखते वक्त पकड़ते हो ना वैसे ही नॉर्मली पेन को पकड़ना है। कुछ ज़्यादा उसमें टेंस आपको फिंगर को नहीं करना है। रिलैक्स होकर सीखो तो अच्छे से होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आपको 1-2 स्लॉट में पेन को होल्ड करना है, उसके बाद दोनों फिंगर को अंदर की साइड रखना और याद रखना थंब को आपको किनारे रखना नहीं, अंगूठे को। तो उसके बाद इस तरीके से फिंगर को अंदर की साइड रखना, फिर फिंगर को सीधा करो, वापस वहीं पर ले आओ और इसी चीज़ को रिपीट करो। तो गाइस ये था पेन स्पिनिंग को स्टार्ट करने का डे 1 कि पहले दिन आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया, अब आप जान चुके हो कि स्लॉट्स क्या होते हैं, थंब राउंड क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो आपको पेन स्पिनिंग के पहले दिन में यही 2 ट्रिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करो और अगर हाथ में थोड़ा सा थका हुआ फील होने लगे तो मत करो, ठीक है। ओवर प्रैक्टिस भी नहीं करनी है, एक टाइम लिमिट के साथ पूरे दिन इसी को प्रैक्टिस करो, चार्ज को और थंब राउंड को। और जब ये दोनों ट्रिक सीख जाओगे तो फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये था डे 1 का वीडियो। तो इसके बाद अगली वीडियो आएगी डे 2 पर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आपको पहले दिन चार्ज और थंब राउंड सीखने के बाद आगे कौन सी ट्रिक सीखनी है।